इंदौर के सबसे बड़े शैक्षणिक संस्थान देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में शिक्षा, शोध और कौशल विकास को नई दिशा देने के लिए लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय से जुड़े करीब 200 कॉलेजेस में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार, रोजगार उन्मुखी कौशल और पर्यावरण संरक्षण को भी पाठ्यक्रम और गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। इन विषयों और विश्वविद्यालयों के सामने मौजूद चुनौतियों पर हमारे संवाददाता ने कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंह से विशेष बातचीत की। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय का लक्ष्य युवाओं को केवल डिग्री तक सीमित रखना नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी, नवाचार और नेतृत्व क्षमता भी सशक्त बनाना है, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकें। यूनिवर्सिटी जो होती है, शिक्षा का एक ऐसा मंदिर है जहाँ से व्यक्तित्व निर्माण के बाद व्यक्ति अपने आर्थिक उन्नति तो करता ही है, वह देश की सेवा भी करता है। हमारे पास देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के कुलगुरु राकेश सिंह जी मौजूद हैं। उन्हें तकरीबन 1.25 साल का समय उनके कार्यकाल को हुआ है और इस दौरान बहुत सारी चुनौतियां भी रही हैं, कई नवाचार भी उन्होंने किए। उन्होंने एक साइकिल यात्रा भी यहाँ से ओंकारेश्वर के लिए की थी, जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती थी, और ऐसे कई नवाचार राकेश सिंह जी ने किए। राकेश जी, आपका स्वागत है। आप किस तरीके से देखते हैं यूनिवर्सिटी को? जब आप आए थे तब क्या दिक्कतें आपने महसूस की शुरुआत में? दिक्कतें तो एक सामान्य सी चीज़ है। हालांकि विश्वविद्यालय को जब देखा जाता है तो इसको वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाता है कि हमारी समाज के जो यंग जनरेशन है उनको उचित शिक्षा मिले, उचित संस्कार मिले, और साथ में राष्ट्र की जो भावना है वो भी उनमें बलवती होती रहे, जिससे कि क्योंकि हमारे जो छात्र हैं वो विश्व के कई देशों में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और उनके साथ हमारे विश्वविद्यालय की छाप तो रहती ही है, परंतु राष्ट्र की छाप भी रहती है। सबसे बड़ी चुनौती यही है आज के समाज में कि हम इन छात्रों को और इन बच्चों के मन में राष्ट्रभक्ति और आपके कार्य के प्रति और आपके समाज के प्रति कैसे एक संस्कारिक प्रेम भावना जागृत कर सकें। सर, यूनिवर्सिटी में जो है 200 से ज़्यादा निजी कॉलेज तकरीबन हैं जो आपके एफिलिएशंस में आते हैं। इन कॉलेजों की जो नॉर्म्स होते हैं फुलफिल नहीं हुए। आप हमेशा इसके प्रति सक्रिय रहे हैं और आपने बहुत सारे काम तो करवाए हैं। आप इस बारे में कैसे देखते हैं? जी, आपका प्रश्न बहुत लाजमी है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे विश्वविद्यालय द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसमें परीक्षा एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर है। और परीक्षाओं को जब हम किसी भी छात्र की परीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले उसको सही अध्ययन मिला है कि नहीं, शिक्षकों द्वारा उनको सही से पढ़ाया गया है कि नहीं, और जो कॉलेज है उन्होंने उनको सही वातावरण दिया है कि नहीं, इसका भी जानना और इसका भी हम लोगों को आवश्यक है कि ये पूर्ण हो रहा है कि नहीं। सर, साइकिल की यात्रा इस उम्र में 70-80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जाना, और उसको बिल्कुल ऐसे एनर्जेटिक नौजवान के रूप में आपने पूरा किया है, कैसे इस तरीके से विचार आया था? देखिए, साइकिल यात्रा तो एक हमारा पैशन है, और इस यात्रा में 2-3 चीज़ें बहुत समाहित थी। एक तो हम लोगों ने जो हमारा विषय था वो ज़्यादातर ये था कि जो हमारी बालिकाएं हैं उनका स्कूली एजुकेशन तो संपूर्ण हो चुका है, परंतु कॉलेजिएट एजुकेशन और हायर एजुकेशन और विश्वविद्यालयीन शिक्षा जिसको बोलते हैं, उसमें अभी भी इनका प्रवेश जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो उस संख्या को बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास था, उस संदेश को लेके हम चले थे। तो ये थे हमारे साथ देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के कुलगुरु राकेश सिंह जी, जो शिक्षा, संस्कार और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी अपने मुहिम चला रहे हैं। वहीं निजी कॉलेजों पर लगाम लगाने और अच्छी उन्नतशील शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन रितेश सोनी के साथ कमलेश्वर सिंह, स्वदेश न्यूज़, इंदौर। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।